बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2026 हज दुनिया ये देखती है और हिसाब लगाती है कि सऊदी अरब ने हज से कितने अरब डॉलर कमाए। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि दुनिया के इस सबसे बड़े मजमे को संभालने के लिए सऊदी प्रशासन की कितनी ज़बरदस्त मेहनत, रातों की नींदें और पर्दे के पीछे कितने अरबों डॉलर का खर्च होता है। सिर्फ कुछ दिनों के इस सिस्टम को चलाने के लिए साल के 365 दिन दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक ऑपरेशन कैसे काम करता है। आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि हज के इस शानदार इंतजाम के पीछे वो हैरान कर देने वाली हकीकतें क्या है जो आपको दंग कर देगी। हाजियों की दुनिया भर से भीड़ और भारत का हिस्सा। कुल कितने खुश नसीबों ने हज किया। सऊदी जनरल अथॉरिटी के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक इस साल यानी 2026 को कुल 17,07,302 मुसलमानों को हज की शहादत नसीब हुई। बाहर के देशों से आए हुए हाजी 15,46,655 दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से पहुंचे। सऊदी अरब के अंदर से 1,07,646 जिनमें से लोकल सऊदी नागरिक और वहां रहने वाले विदेशी शामिल हैं। जेंडर के हिसाब से इस साल अल्लाह के घर के मेहमान बनने वालों में 8,93,396 मर्द और 8,13,905 औरतें शामिल थी। दुनिया के कितने देश शामिल हुए। इस साल दुनिया के 180 देश से ज़्यादा से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाई गूंजी। रंग, नस्ल और ज़बान के फ़र्क को मिटाकर दुनिया के मुसलमान एक लिबास यानी एहराम में नज़र आए। सबसे ज़्यादा हाजियों का कोटा रखने वाले देशों में इंडोनेशिया, बांग्लादेश और भारत सबसे आगे थे। भारत का ऐतिहासिक कोटा और हाजियों की तादाद। भारत को इस साल कुल 1,75,025 कोटा मिला था और भारत ने अपना ये पूरा कोटा इस्तेमाल किया। लाखों डॉलर की कुर्बानी और गोश्त बांटने का हैरान कर देने वाला वर्ल्ड सिस्टम। कुर्बानी के इन 3 दिनों में मक्का मुकर्रमा में दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक ऑपरेशन होता है, जिसका गोश्त ज़ाया होने के बजाय दुनिया के मुस्तहिक लोगों को तक पहुंचाया जाता है। कुर्बानी की कुल मालियत इस साल ईद के दिनों में हाजियों की तरफ से करीब 11 से 12 लाख जानवरों, ज़्यादातर भेड़ और दुम्बे की कुर्बानी दी गई। सऊदी हुकूमत के ऑफिशियल कुर्बानी सिस्टम अदाही प्रोजेक्ट के तहत एक जानवर की कीमत करीब 150 अमेरिकी डॉलर सऊदी रियाल में 550 रियाल तय थी। इस हिसाब से दुनिया भर के हाजियों ने 84 घंटों के अंदर 15 से 16 करोड़ डॉलर के जानवर ज़िबह किए। मक्का के गरीबों का हिस्सा। कुर्बानी के फ़ौरन बाद गोश्त का एक बड़ा हिस्सा मक्का मुकर्रमा की हुदूद, हरम पाक में रहने वाले फुकरा, मसाकिन और ज़रूरतमंदों में से उसी वक्त बांट दिया जाता है। फलाही तंजीमों का नेटवर्क। दूसरा हिस्सा सऊदी अरब की 250 से ज़्यादा रजिस्टर्ड फलाही तंजीमों के हवाले किया जाता है, जिनके पास बड़े बड़े फ्रीज़र वाले ट्रक होते हैं। वो इसमें मुल्क के यतीम खानों और गरीब ख़ानदानों तक पहुंचाती है। 27 मुस्लिम देशों के फ्रोज़न गोश्त की सप्लाई। बाकी बचे लाखों टन गोश्त को मक्का में मॉडर्न ज़िबा खानों में सप्लाई में फ़ौरन साफ़ करके -डिग्री पर फ्रीज़ किया जाता है और वैक्यूम पैकिंग की जाती है। एक मुहर्रम से इस गोश्त के समुद्री और हवाई जहाज़ों के ज़रिए दुनिया के 27 से ज़्यादा मुस्तहिक मुस्लिम देशों में भेजा जाता है। ये गोश्त ख़ास तौर पर उन इलाकों में भेजा जाता है जहां लोग कहत या शदीद गरीबी का शिकार है, जैसे फ़लस्तीन, गाज़ा, सोमालिया, माली, नाइजर, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले रोहिंग्या मुहाजिरों के कैंप में। दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम और अरबों की बिजली का खर्च। इस बार मक्का और मैदान अरफात में तापमान कुछ 45 से 48 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसका मुकाबला करने के लिए सऊदी हुकूमत ने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा कूलिंग नेटवर्क चलाया। और मुजद्दलिफा में जो लाखों बड़े बड़े हाईटेक पंखे और वाटर मिस्ट यानी धुंध उड़ाने वाला सिस्टम नज़र आता है, वो आर्जी नहीं है। अरफात के मैदान में लोहे के बहुत बड़े मुस्तकिल पोल्स बनाए गए, जिन पर यह सिस्टम साल भर फिट रहता है। हज के बाद इसे खास हिफाजती कवर से ढाँप लिया जाता है और इंजीनियर साल के 12 महीने इनकी मेंटेनेंस और पाइपलाइनों की सफाई करते हैं। 2.5 लाख टन के एसी प्लांट। मीना का पूरा टेंट सिटी फायर प्रूफ झोपड़ियों पर मुश्तमिल है, जिन्हें ठंडा रखने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रल कूलिंग सिस्टम काम करता है, जिसकी गुंजाइश 1 लाख टन है। मस्जिदुल हराम और उसके आसपास के इलाकों को ठंडा रखने के लिए और बड़े बड़े प्लांट्स असामिया और अजियात काम करते हैं।
कुल मिलाकर 2,50,000 टन से ज़्यादा गुंजाइश के कूलिंग प्लांट 24 घंटे चल रहे हैं। किसी छोटे मुल्क जितनी बिजली का इस्तेमाल और बिल। हज के इन दिनों में मक्का और मसाइर मुकद्दसा का बिजली का लोड 5,000 मेगावाट से भी ऊपर चला जाता है। ये इतनी बिजली है जिससे भारत के 2 बड़े शहर जैसे कि दिल्ली मुंबई मिलकर चला सकते हैं। इन चंद दिनों का बिजली का अनुमानित बिल 4 से 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर आता है, जो सऊदी हुकूमत हाजियों के आराम के लिए खुद बर्दाश्त करती है। इमरजेंसी के लिए सैकड़ों हाई पावर डीजल जनरेटर भी स्टैंड बाय रखे जाते हैं। मस्जिदुल हराम और अहम मकामात के आसपास खास किस्म के संगमरमर लगाया गया है, जो सूरज की गर्मी को जब्त नहीं करता और शदीद धूप में भी फर्श बिल्कुल ठंडा रहता है। लाखों लोगों को चंद घंटों के अंदर एक मैदान से दूसरे मैदान तक पहुंचाना दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक चैलेंज है। 2.6 अरब डॉलर के मेट्रो ट्रेन सिर्फ 7 दिन के लिए। अल मसाइर मुकद्दसा मेट्रो दुनिया का एक लौटा ट्रेन सिस्टम है जो करीब 2.5 अरब डॉलर से ज़्यादा की लागत से बना, लेकिन ये साल के 365 दिनों में सिर्फ 7 दिन चलता है और बाकी पूरा साल बंद रहता है। ये ट्रेन लाखों हाजियों को मीना, अरफात और मुजदलिफा के दरमियान सेकंडों में पहुंचाती है। 25,000 बसों का बेड़ा और करोड़ों का फ्यूल। जो हाजी ट्रेन में नहीं जाते उसके लिए 25,000 से ज़्यादा मॉडर्न हाईटेक एसी बस 24 घंटे सड़कों पर रहती है। भारी गर्मी में इन बसों का इंजन और एसी 24 घंटे स्टार्ट रखने के लिए सिर्फ इन चंद दिनों में 3 से 4 करोड़ डॉलर का पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल हो जाता है। ड्रोन्स और एआई कैमरे। ट्रैफिक को जाम होने से बचने के लिए मक्का की फिजाओं में ड्रोन उड़ते हैं और सड़कों पर लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे लाइव ट्रैफिक मॉनिटरिंग करते हैं, जो भीड़ को देखकर सिग्नल का वक्त खुद ब खुद बढ़ा देते हैं। इतने बड़े मैनेजमेंट सिस्टम को चलाने के लिए पर्दे के पीछे लाखों इंसान दिन रात काम करते हैं। आम दिनों में मक्का पाक की देखभाल के लिए 15 से 20,000 मुस्तकिल अमला होते हैं, लेकिन हज के इन चंद दिनों के लिए सऊदी हुकूमत 3 लाख से ज़्यादा वर्कर्स की फोर्स मैदान में उतारती है। 40,000 सफाई वर्क्स। ये वर्क्स मीना और अरफात में लाखों टन कचरा और प्लास्टिक की बोतलें 24 घंटे शिफ्टों में काम करके सेकंडों में साफ करती है। 50,000 मेडिकल वर्क्स, डॉक्टर, नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर 50,000 से ज़्यादा हेल्थ प्रोफेशनल आरजी फील्ड हॉस्पिटल्स और 3,000 एम्बुलेंस के साथ हाजियों को हीट स्ट्रोक और दूसरी बीमारियों से बचने के लिए अलर्ट रहते हैं। 1 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस और सिविल डिफेंस के 1 लाख से ज़्यादा जवान तपती धूप में खड़े होकर भीड़ को कंट्रोल करते हैं और हाजियों को रास्ते बताते हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है और एहसान है कि इतने बड़े हुजूम, शदीद तरीद गर्मी और खरबों रुपए के इस लॉजिस्टिक ऑपरेशन का नतीजा ये निकला कि इस बार पूरे हज के दौरान कोई भी बड़ा हादसा या भगदड़ या सिक्योरिटी का मसला पेश नहीं आया। सऊदी हुकूमत की डिजिटल नुसूक ऐप और सख्त स्मार्ट मॉनिटरिंग की वजह से तमाम हाजियों ने बेहद अमन, सुकून और हिफाजत के साथ अपने मनासिक अदा किए। सुबहान अल्लाह, इस्लाम का ये निज़ाम हज और कुर्बानी कितना अजीमुस्शान है जो दुनिया भर के मुसलमानों को एक लड़ी में पिरोता है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करना और चैनल पर नए आए हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।